अवामी लीग के नेता निशाने पर है। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेता अभी तक मारे जा चुके हैं। अवामी लीग के 20 नेताओं की लाश मिली है, अलग अलग जगहों से बरामदगी हुई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अवामी लीग के नेता इस वक्त भीड़ के यानी उपद्रवियों के निशाने पर है और ये खबर मिल रही है कि शेख हसीना की इस पार्टी के अभी तक 20 नेता मारे जा चुके हैं। हालांकि इससे पहले जब हम आपको एक्टर के बारे में जानकारी दे रहे थे, उनके पिता सलीम खान को लेकर भी जानकारी दे रहे थे, तो सलीम खान को लेकर भी इसी तरह की खबरें रही कि वो भी शेख हसीना की पार्टी से ही जुड़े हुए थे। और अब कुल मिलाकर इस तरह की खबरें हैं कि अभी तक 20 नेताओं को मौत की घाट उतारा जा चुका है और इसी तरह से हिंसा की तस्वीरें अभी भी बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। एक तरफ अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इन हालात पर कंट्रोल किया जाए, आर्मी की पूरी कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझिए कि बांग्लादेश के 64 ऐसे जिले हैं जहां पर अगर तस्वीर को समझा जाए तो इनमें से 27 जो जिले हैं वहां पर उपद्रवी पूरी तरह से हिंसा कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें हर जगहों से सामने आ रही हैं हिंसा की। और अब एक बार फिर से खबर आ रही है जो अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है उनसे जुड़ी हुई कि अभी तक 20 नेताओं की लाश मिल चुकी है जो अवामी लीग के नेता बताए जा रहे हैं, यानी शेख हसीना की पार्टी के जो नेता बताए जा रहे हैं। भीड़ उन्हीं को निशाना बना रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि अगर आपकी मांग को मान लिया गया है तो क्या ये उपद्रव करना अब ठीक है? बड़ा सवाल इस वक्त ये भी बना हुआ है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यही चाहते थे कि शेख हसीना पीएम के पद से इस्तीफा दे और शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, वो बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है जैसा कि प्रदर्शनकारी चाहते थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो यही चाहते थे कि मोहम्मद यूनुस को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए बांग्लादेश की और ऐसा ही हुआ, ये बात भी मान ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के अंदर से ये जो तस्वीरें हैं, ये जो उपद्रव की तस्वीरें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। 27 ऐसे वहां पर ये बताया जा रहा है कि जगह है जहां इस वक्त हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, उनकी संपत्ति पर पूरी तरह से अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अभी जिस तरह के हालात बने हैं, क्या कुछ अपडेट्स है वो हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, संसद भंग हो चुकी है, अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, जो प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है मोहम्मद यूनुस को सौंप दी गई है, जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दरअसल मोहम्मद यूनुस का ही नाम सुझाया था, जिसे मान लिया गया है और अब प्रमुख के तौर पर ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर जो प्रदर्शनकारी नेताओं से आज आर्मी चीफ भी मिलने वाले हैं। शेख हसीना पर असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। ये बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में वो यूरोप जा सकती है, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि अभी भारत में ही है और बहुत सेफ्टी के साथ उनको इस वक्त भारत में रखा गया है, लेकिन अगले 48 घंटों को लेकर इस तरह की खबरें हैं कि वो यहां से यूरोप शिफ्ट हो सकती हैं।